क्या है वो एक चीज जो बहुत ही कामयाब कंपनी फाउंडर्स को हम सबसे इतना अलग बनाती है? आज इसी की तह तक चलते हैं और इस पहेली को सुलझाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। पेपैल बनाने वाले 6 लोगों में से 4 हाई स्कूल में बम बनाते थे। मतलब ये कोई मजाक नहीं है। यहीं से शुरुआत होती है उस अजीबोगरीब दुनिया की जहां से आज की कुछ सबसे बड़ी टेक कंपनियां निकली हैं। ये दुनिया बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और देखिए, बात सिर्फ बम बनाने पर खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत थी। ये पूरी टीम ही कमाल की अजीब थी। 5 लोग तो 23 साल से भी कम के थे। 4 अमेरिका के बाहर पैदा हुए, 3 तो कम्युनिस्ट देशों से भाग कर आए थे। और तो और एक ने तो क्रायोनिक्स के लिए साइन अप कर रखा था। मतलब मरने के बाद अपनी बॉडी को फ्रीज करवाना, ताकि भविष्य में टेक्नोलॉजी उसे वापस जिंदा कर सके। सोचिए जरा, ये कोई एवरेज टीम तो बिल्कुल नहीं थी। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सिर्फ पेपैल की ही कहानी है, एक अकेली अजीब सी टीम, या फिर क्या हर कामयाब फाउंडर के अंदर कुछ ऐसा ही, कुछ हटके, कुछ असाधारण होता है? बस यही सवाल हमें इस पूरी गुत्थी की जड़ तक ले जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले फाउंडर्स के इस विद्रोही मतलब आउटलॉ वाले नेचर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, हम में से ज्यादातर लोगों के जो गुण होते हैं ना, वो एक बेल कर्व की तरह होते हैं। मतलब ज्यादातर लोग बीच में आते हैं, एवरेज। और बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो बिल्कुल एक्सट्रीम पर होते हैं, या तो बहुत ज्यादा अच्छे या बहुत ज्यादा बुरे। सिंपल है, राइट? लेकिन फाउंडर्स के साथ कहानी पूरी पलट जाती है। उनका कर्व उल्टा होता है। वो बीच में नहीं होते, वो होते हैं दोनों एक्सट्रीम पर, एक ही साथ। मतलब वो एक ही वक्त पर एकदम अलग अलग, एकदम उल्टी सीधी चीजों का एक्सट्रीम कॉम्बिनेशन होते हैं। और बस यही वो चीज है जो उन्हें सबसे जुदा कर देती है। और इसी को कहते हैं द फाउंडर्स पैराडॉक्स, मतलब एक फाउंडर का विरोधाभास। तो ये विरोधाभास असल में दिखता कैसा है? देखिए, एक फाउंडर एक ही वक्त पर इनसाइडर भी होता है और आउटसाइडर भी। मतलब सिस्टम के अंदर भी और बाहर भी। हो सकता है कि उसकी जेब में कैश न हो, लेकिन कागज पर वो करोड़ों का मालिक हो। वो किसी से बहुत बहुत ज्यादा रूखा बर्ताव कर सकता है और अगले ही पल अपने करिश्मे से किसी का भी दिल जीत सकता है। और हाँ, शोहरत और बदनामी तो जैसे एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं इनके लिए। पर एक मिनट, ये जो फाउंडर वाला विरोधाभासी किरदार है ना, ये कोई नई चीज नहीं है। अरे नहीं, इसकी जड़ें तो इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। पुरानी कहानियों में जाइए, ऐसे किरदार भरे पड़े हैं। जैसे ओडिपस, जिसे पैदा होते ही छोड़ दिया गया था, लेकिन वही एक जबरदस्त राजा बना। या फिर रोमुलस और रेम्यूस को ले लीजिए। थे तो शाही खून, पर पले अनाथों की तरह। और उन्होंने ही रोम जैसे शहर की नींव रखी। और फिर रोमुलस, वही जिसने कानून बनाए, और फिर अपने ही भाई को मारकर वही कानून तोड़ा भी। ये सब के सब महान इनसाइडर आउटसाइडर्स थे। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए स्केपगोट यानी बलि का बकरा के आइडिया को समझना पड़ेगा। स्केपगोट वो इंसान होता है जिस पर पूरा समाज अपनी सारी मुसीबतें, सारे पाप डाल देता है। तो एक तरफ तो वो सबसे कमजोर है, लेकिन क्योंकि सबकी नज़र उसी पर है, सारा दोष उसी पर है, तो वही सबसे ज्यादा ताकतवर भी बन जाता है ना? अजीब, बिल्कुल एक फाउंडर की तरह। पुराने जमाने में ये एक पूरा साइकिल था। समाज पर कोई मुसीबत आई, जैसे कोई बीमारी या लड़ाई, तो क्या होता था? सारा इल्जाम एक इंसान पर डाल दिया जाता था। फिर उसी इंसान की देवता की तरह पूजा होने लगती थी, और आखिर में उसी की बलि चढ़ा दी जाती थी, ताकि शांति वापस आ सके। और पता है क्या? आज की जो राजशाही है या जो हमारा सेलिब्रिटी कल्चर है, उसकी जड़ें इसी पूजा और बलि के साइकिल में हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सदियों पुराना चक्र आज की दुनिया में कैसे घूम रहा है। आज के ज़माने में हमारे अपने राजा रानी हैं, हमारे पसंदीदा सितारे, हमारे टेक गुरु। हम उन्हें किंग और क्वीन जैसे टाइटल देते हैं, उन्हें सिर आंखों पर बिठाते हैं एक ऊंचे सिंहासन पर। लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है, जिसे हम ऊपर उठाते हैं, उसे गिरते हुए देखने का पैटर्न भी उतना ही पुराना है। और ये पैटर्न हमें बार बार दिखता है। एल्विस प्रेस्ली, जिन्हें द किंग ऑफ रॉक कहा जाता था, उनका अंत कितना दुखद था। ब्रिटनी स्पियर्स, पॉप की राजकुमारी, और फिर उनका वो पब्लिक ब्रेकडाउन। हॉवर्ड ह्यूज, एविएशन के भगवान माने जाते थे, अरबपति थे, लेकिन आखिर में एक नशेड़ी और अकेले इंसान बनकर रह गए। और बिल गेट्स को ही देख लीजिए, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, और फिर उन्हीं पर अपनी ही कंपनी को तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा मुकदमा चला।
लेकिन कहानी हमेशा गिरने पर ही खत्म नहीं होती। कभी कभी वो राजा लौट कर आता है, और जब वो लौटता है तो वो ये साबित कर देता है कि उस एक विरोधाभासी फाउंडर की जगह कोई नहीं ले सकता। और इसका सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त उदाहरण कौन हो सकता है? स्टीव जॉब्स। सोचिए, 1985 में उन्हें उनकी ही बनाई कंपनी एप्पल से निकाल बाहर किया गया। लेकिन फिर 12 साल बाद जब एप्पल बिल्कुल दिवालिया होने की कगार पर थी, वो वापस आए। और फिर आया आईपॉड, फिर आईफोन, फिर आईपैड, और देखते ही देखते 2012 तक एप्पल दुनिया की सबसे कीमती कंपनी बन गई। क्या वापसी थी! इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एप्पल की वो जो बेहिसाब कीमत थी, वो किसी बिजनेस फॉर्मूले या प्रोफेशनल मैनेजरों की टीम से नहीं आई थी। वो आई थी एक अकेले जुनूनी इंसान के विजन से। सिर्फ एक व्यक्ति। तो आखिर में इस सब का मतलब क्या निकलता है? देखिए, बिजनेस के लिए इसका मतलब है कि हमें फाउंडर्स की ज़रूरत है। अगर कुछ बड़ा, कुछ नया बनाना है तो उनके अजीबो गरीब और एक्सट्रीम स्वभाव को थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। और फाउंडर्स के लिए, उनके लिए मैसेज ये है कि जो शोहरत आज मिली है वो किसी भी पल बदनामी में बदल सकती है, तो संभल कर रहना ज़रूरी है। और आखिर में बस ये एक चेतावनी, किसी भी फाउंडर के लिए सबसे बड़ा खतरा दुनिया नहीं होती। सबसे बड़ा खतरा होता है खुद की बनाई हुई कहानी। जब वो अपने ही मिथक पर, अपनी ही बनाई इमेज पर इतना यकीन करने लगते हैं कि वो हकीकत से दूर हो जाते हैं, बस वहीं से उनके गिरने की शुरुआत हो जाती है।